कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को सरदार शहर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। विधायक भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी अजय माकन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भाजपा किसानों पर 3 काले कानून थोप रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान माकन ने किसान सम्मेलन को भी सफल बनाने का आह्वान किया। जो न्याय हो रहा है और जो तीनों काले कानून उसको वापस लेने के लिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसानों ने कई महीनों से दिल्ली की राजधानी के आसपास डेरा डाला हुआ है, लेकिन सरकार को ये काम पे दूर तक नहीं रही। तो कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ में है और राहुल गांधी जी किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे के ऊपर राजस्थान में आ रहे हैं। हम लोग उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर। इससे पहले कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने सालासर बालाजी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान अजय माकन ने राजस्थान की सबसे हाईटेक श्री बालाजी गौशाला का अवलोकन कर गायों को हरा चारा भी खिलाया, साथ ही गाय की पूजा भी की। इसके बाद माकन मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की जानकारी दी। वहीं इसके बाद अजय माकन ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। आज के दिन की शुरुआत और जो आगे आने वाले राहुल जी के कार्यक्रम हैं उसकी शुरुआत और हमारे जो उपचुनाव होने वाले हैं इन सब की शुरुआत यहाँ पे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोगों ने किया है। और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और मैंने यहाँ पे बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और आज गौशाला में गौ माता का आशीर्वाद से भी हम लोगों ने शुरुआत करी है। और हमें बड़ी खुशी है ये इतनी हाईटेक गौशाला देख करके, जो राजस्थानी नहीं देश में सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक मानी जाती है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग आज अपने दिन की और आगे आने वाले दिनों की शुरुआत हमें यहाँ से करें। भगवान राम सबके और भगवान राम का मंदिर बहुत भव्य होना चाहिए, ये हम सब लोगों की इच्छा है और ये हम सब लोगों की आस्था है। तो भगवान राम के लिए कि उनकी मंदिर भव्य बने, उसकी हम सब लोगों की इच्छा है, सब लोगों की। राहुल गांधी 13 फरवरी को मकराना में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर नागौर जिला प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मकराना पहुंचे। यहां उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री हरीश चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मकराना में राहुल गांधी का किसान सम्मेलन देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। यहां से किसानों की आवाज उठाई जाएगी जो देश भर में गूंजेगी। वहीं मंत्री ने किसानों के ऋण माफी को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के ऋण माफ किए हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने भी सभा स्थल का जायजा लिया। साथ ही उपखंड कार्यालय में अधिकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष पूर्व राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज गहलोत साहब और सारे मंत्री गण यहाँ आ रहे हैं। कम से कम 1 लाख का हमारा टारगेट है। यहाँ पे पूरे नागौर का और आसपास के प्रदेश के किसान यहाँ आएंगे और किसानों की आवाज़ पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, उसको लेके सारी राहुल गांधी हमेशा किसानों के साथ रहा। राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाली जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है और भूमि विकास बैंक है, उनके ऋण माफी करनी। भारत सरकार किसानों के संदर्भ में क्या सोच रख रही है आप पूरी दुनिया जानती है। जो केंद्र के बैंक है उसके संदर्भ में ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की खुद की है, केंद्र की सरकार में वो विफल हो रही है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सूरतगढ़ भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर ही काम कर रही है। सरकार का आमजन से कोई लेना देना नहीं है। देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है।
सरकारी तंत्र को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और सरकार ने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे उन पर खरा नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है। राहुल गांधी क्षेत्र में पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कार्यकर्ता अधिकाधिक संख्या में पहुंचे। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाएंगे। सभी कार्यकर्ता आमजन के साथ सभा में पहुंचे और केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएं। श्रीगंगानगर के घड़साना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव कुलदीप इंदौरा ने राहुल गांधी के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं और किसानों की बैठक ली, जिसमें सभी किसानों का पदमपुर पहुंचने का आह्वान किया गया। संभागीय आयुक्त समित शर्मा गुरुवार को बांदीकुई पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही प्राइवेट मेडिकल स्टोर पहुंचकर दवाइयों की कीमत की भी जानकारी ली। वहीं अस्पताल परिसर की लैब में जांच के मामले पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। इसके अलावा संभागीय आयुक्त ने अस्पताल के 2 चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र भी दिया। साथ ही अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था में जल्द सुधार के निर्देश दिए। खबर बीकानेर के लूणकरणसर से, जहां एसपी प्रीति चंद्रा दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने सीओ ऑफिस और थाने का निरीक्षण किया। साथ ही सीओ ऑफिस में सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं सीएलजी सदस्यों ने यातायात व्यवस्था में सुधार करने और जामसर कस्बे में सीसीटीवी लगाने की मांग रखी। एसपी ने सीएलजी सदस्यों को पुलिसिंग संबंधी सुझाव देने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देने की अपील की। और अब खबर भरतपुर के कामा से, जहां एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने कलावटा गांव में श्री कृष्ण गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने गौशाला अध्यक्ष गणेशानंद महाराज से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही गौवंश संरक्षण और संवर्धन के बारे में भी जाना। वहीं गौशाला अध्यक्ष ने सरकार से मिलने वाली सहायता को अपर्याप्त बताया और गौवंश के संरक्षण के लिए पर्याप्त मदद दिलाने की मांग रखी। ये कामा के पास में कलाउटा है, यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला है, उसका हमने निरीक्षण किया। बेसिकली गौशाला के पीछे यहाँ पे चंबल परियोजना का एक प्लांट लग रहा है, तो उसके लिए कुछ रास्ते का विवाद है, उसको लेके हमने वहाँ पे मौका देखा था। चंबल परियोजना के लिए रास्ता नहीं है, तो उसका हमने मौका देख के उसका हम समाधान देखेंगे, 1-2 दिन में समाधान देख लेंगे। इसी बीच में हमने गौशाला की व्यवस्थाएं देखी। गौशाला में लगभग 450 के आसपास गायें हैं और गौशाला की व्यवस्थाएं ठीक है। यहाँ पे गाय है, जो भी गौ तस्करी में गाय पकड़ी जाती है प्रशासन के द्वारा भेजी जाती है, उनको भी यहाँ पे लिया जा रहा है। खबर सिरोही के माउंट आबू से, जहां होटल्स एसोसिएशन ऑफ माउंट आबू संगठन के 2 साल पूरे होने पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों के सामने 2 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। प्रवक्ता भास्कर अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में हमने होटल्स एसोसिएशन के नए सदस्यों के रूप में पीजी, रेस्टोरेंट सहित अन्य पेशेवर संस्था के सदस्यों को जोड़ा है। साथ ही पिछले वर्ष कोविड-19 में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया। साथ ही मास्क वितरण के साथ में आर्थिक सहयोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया। और अब खबर अलवर के बहरोड से, जहां मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर के साथी महिपाल गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान डीएसपी देशराज गुर्जर की मौजूदगी में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। वहीं एडीजे कोर्ट ने महिपाल गुर्जर को 1 दिन की रिमांड पर भेजा। वहीं पपला गुर्जर को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिसे 21 तारीख तक जेसी भेज दिया गया।
अलवर के भिवाड़ी से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 25 पर अज्ञात बदमाशों ने एक निजी कॉलोनी के स्टेट मैनेजर पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में स्टेट मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां घायल का इलाज जारी है। पीड़ित के मुताबिक एक परचून की दुकान को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। खबर दौसा के लालसोट से, जहां कल्लावास तिबारे के पास पेट्रोल पंप पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर लूट का प्रयास किया। फिलिंग स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के मुताबिक बदमाशों ने मारपीट कर सेल्समैन सीताराम को घायल कर दिया, साथ ही लूटपाट का प्रयास भी किया। इस दौरान जब दूसरे कर्मचारियों ने वारदात को रोकने की कोशिश की तो आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तीन आदमी आए थे, तीनों के बाद बंदूकें थी, हथियार थे उनके पास। हाँ, और वो ऐसे बोले तुम्हारे पास पैसे हो जो निकाल दो। फिर हमारे ज़बरदस्ती करने लग गए, हमसे तियाली करने लग गए, और वह गला उसके लपटने लग गया। हमारे दियाली होके हम बाहर निकाल दिए उनको और गेट ढूंढने लगे तो वह ताकत लगा के खोलने की कोशिश की, पर हमने कुंडी लगा दी। तो फिर मारपीट हुई, क्या बात हुई आगे? जाते जाते हमारी बंदूकों भी दे गए दोनों। राहुआस मोड़ पर पेट्रोल पंप है। यहाँ पर 2 सेल्समैन बंटी और सीताराम बैठे थे। 3 बदमाश आए और उन्होंने पेट्रोल पंप लूटने का प्रयास किया, लेकिन सेल्समैन ने विरोध किया तो सेल्समैन के साथ मारपीट करके भाग गए। सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे हैं। भरतपुर के बयाना में साइबर ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस कड़ी में दमदमा मोड़ पर सैलून संचालक को साइबर ठगों ने निशाना बनाया है। इस दौरान साइबर ठगों ने जितेंद्र सेन को झांसा देकर उसके खाते से 50,000 रुपए पार कर लिए। इधर घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अब खबर 12 के अंता से, जहां दीवान के लॉकर में रखे लाखों रुपए के आभूषणों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस थाने में इस संबंध में मामला भी दर्ज करवाया है। पीड़ित मांगीलाल बागड़ी ने बताया कि दीवान के लॉकर में लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण रखे थे जो चोरी हो गए हैं। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के बड़ारना में एक फैक्ट्री के बाहर से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने विश्वकर्मा पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया। वहीं चोरी की यह वारदात फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। बाड़मेर के चौहटन में पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपियों के पास पुलिस ने 16 ग्राम स्मैक भी जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। और अब खबर सवाई माधोपुर के मलराना डूंगर से, जहां लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर रसूलपुरा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद भाड़ौती चौकी इंचार्ज बाबूदीन खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से मलराना डूंगर सीएससी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना के बाद पिकअप चालक घटनास्थल से पिकअप लेकर फरार हो गया। एएसआई बाबूदीन ने बताया कि मृतक बाल मुकुंद नामा और दशरथ रैगर बौली के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर जोधपुर के लूणी से, जहां बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर निजी बस और कोयले से भरे ट्रेलर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया,
जहां घायलों का इलाज जारी है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अब खबर झालावाड़ के पिडावा से, जहां खेड़ी गांव के पास कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कुंडला प्रताप निवासी गोपाल बैरागी के रूप में की। पुलिस के मुताबिक गोपाल बैरागी 6 फरवरी से लापता था। ऐसे में उसके पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मृतक के पिता ने पुलिस के सामने युवक की हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिरोही के रेवदर में छत से नीचे गिरने के बाद एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय अल्पेश छत पर खेल रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने के कारण नीचे आ गिरा। ऐसे में अल्पेश घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बच्चे की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। पाली की सुमेरपुर नगरपालिका में सफाई कर्मी के साथ कचरा संग्रहण कंपनी के कार्मिक की ओर से मारपीट करने और राज्य कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर नगरपालिका ईओ योगेश आचार्य ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसमें कचरा संग्रहण कंपनी के कार्मिक रवि पर नगरपालिका में सफाई कर्मी अविनाश से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के कामा में गौ तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और गौ तस्करों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया। सीओ प्रदीप यादव ने महंत ब्रिजबिहारी शरण बाबा को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। साथ ही गौ तस्करी पर अंकुश लगाने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही बादली गांव में पहाड़ पर चल रहे अवैध खनन पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया। बाबा है ब्रिज बिहारी शरण, जो बादली गांव से मंदिर के पुजारी हैं। ये वहाँ जो गोलखेड़ा गांव में आपस में जो 2 गांव वालों के बीच में जो गाय को लेकर विवाद हुआ था, जिसका प्रकरण थाना का मामला पंजीबद्ध हुआ था, उसमें गिरफ्तारी को लेकर जो बाबा बैठे हुए थे आमरण अनशन पे, आज उनको उनकी समस्या का समाधान हो गया है। तो आज उन्होंने यहाँ से आमरण अनशन अपना समाप्त करके अपने वापस चले। बांदीकुई क्षेत्र के वेदांत आश्रम लीलोच में 1 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन श्री नारायण जी महाराज की पुण्यतिथि पर श्री मदन नारायण महाराज के सानिध्य में किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आई सत्संग मंडलियों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सत्संग का आनंद उठाया, जिसके बाद विशाल भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी भी ग्रहण की। बांदीकुई शहर की अनाज मंडी में पिछले 4 दिनों से पल्लेदार हड़ताल पर हैं। ऐसे में व्यापारियों ने बांदीकुई के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश गुर्जर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुछ दिनों पहले एसडीएम की उपस्थिति में उनकी हड़ताल को लेकर लिखित में समझौता हुआ था, जिसके बावजूद पल्लेदार बिना सूचना के हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते मंडी कारोबार ठप हो गया। तो वहीं किसान भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों ने पल्लेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की या फिर बाहर से लोगों को बुलाकर काम करवाने की अनुमति देने की मांग की। बांदीकुई शहर में पेयजल समस्या को लेकर करीब 1 दर्जन पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। पार्षद महेंद्र दैमन के नेतृत्व में पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि शहर वासियों को 5-7 दिन में एक बार पेयजल सप्लाई मिल रही है, जिसे सुधार कर 2-3 दिन में पेयजल सप्लाई देने की मांग की गई है, जिस पर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ने जल्द समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया।
बारा के शाहबाद में दिगंबर जैन मंदिर के मान स्तंभ निर्माण के 6 साल पूरे होने पर महामस्ताभिषेक और श्रीजी की रथ यात्रा संपन्न हुई। जैन समाज के कार्यक्रम संयोजक विपिन जैन ने बताया कि अंशु भैया कोलारस के आचार्यत्व में अंकित जैन गुना के संगीत स्वरों के साथ दिव्य रथ यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर वात्सल्य भोज का भी आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान जैन समाज के सभी लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।